नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तोमर जी इंस्पायर्स पर। मैं हूं गौरव, आपके साथ आज एक नए सेशन को लेके। जैसे ही हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट भेजने की भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को जानकारी दी कि टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट TVD-1 आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ी जाएगी। तो ये सुर्खी बन गई। मित्रों, आज के करंट अफेयर्स की जगह हम आपके लिए ये गगनयान से संबंधित सारी सूचनाएं लेके आए हैं ताकि हम आपको इसके बारे में विस्तृत सूचना दे सकें। साथियों, ध्यान रखिएगा कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं, चाहे वो पुलिस हो, SSC हो, इवन PCS हो, UPSC हो या फिर कोई भी परीक्षा हो, उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो साथियों, इस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बता दें। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के जो इसरो है उसने अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत चंद्रयान-1, चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और अभी हाल ही में ये दोनों मिशन चंद्रयान-3 और आदित्य मिशन भेजा था, जिससे भारत की चर्चा विश्व के काफ़ी बड़े देशों में होने लगी है, जो स्पेस में नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं और नई नई खोजें कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन के पहली टेस्ट की घोषणा की। साथियों, आपको बताते चलें, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट जो है वो 21 अक्टूबर 2023 को छोड़ी जाएगी। साथियों, ये हमारा जो गगनयान मिशन है ये अंतरिक्ष में अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाएगा जो वहाँ पर शोध करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हमारी लॉन्चिंग कैसी रही है, कैसे उनको जब लेके जाएंगे और उनको लेके धरती पर वापस आना है, तो उसके लिए एक रिहर्सल टाइप किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि कोई बड़ा प्रोग्राम जब होता है तब हम लोग उसकी रिहर्सल करते हैं, तो एक तरीके से रिहर्सल है। इसके 3 चरण होंगे। इसके तीनों चरण में जो इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। चूँकि YouTube ने हमें 10 मिनट के समय में बांध रखा है, तो हम आपको 2 वीडियो में इसकी जानकारी देंगे। साथियों, इसका जो टेस्ट होगा, टेस्ट मैच की क्रू मॉड्यूल को आउटर स्पेस में लॉन्च करना, पृथ्वी पर वापस लाना और बंगाल की खाड़ी में टचडाउन के बाद से रिकवर करना शामिल है। क्रू मॉड्यूल गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को आउटर स्पेस में ले जाया जाएगा। क्रू मॉड्यूल को रिकवर करने के लिए नेवी ने मॉक ड्रिल ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। भारतीय नेवी ने क्रू मॉड्यूलेशन के अलावा TVD-1 क्रू एस्केप सिस्टम की जांच करेगा। मिशन के दौरान कोई परेशानी आती है तो रॉकेट में मौजूद एस्ट्रोनॉट कैसे पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से आएंगे, इसकी जो है टेस्टिंग होगी। पहले जो इस पर खाली भेजा जाएगा ये मिशन, और उसके बाद एक जो है क्या कहते हैं रोबोट को लेकर भेजा जाएगा। जब दोनों ही टेस्टिंग हमारी सफल हो जाएंगी, उसके बाद हमारे तीनों अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे जो वहाँ पर रिसर्च करेंगे। साथियों, 3 एस्ट्रोनॉट जो हैं हमारे, वो 400 किलोमीटर ऊपर जाएंगे और 3 दिन के बाद लौटेंगे। गगनयान में 3 दिनों के लिए मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से लैंड कराया जाएगा। अगर भारत अपने मिशन में कामयाब रहा तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले ये कारनामा सबसे पहले रूस, उसके बाद अमेरिका और उसके बाद चीन कर चुके हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये 3 एस्ट्रोनॉट हमारे 400 किलोमीटर ऊपर जाएंगे और उसके बाद 3 दिन बाद लौटेंगे। सबसे पहले ये कारनामा रूस ने 12 अप्रैल 1961 को किया था। उस समय सोवियत रूस था। वहाँ के यूरी गगारिन अंतरिक्ष में 108 मिनट रुक कर आए थे। दूसरी बार उसके तुरंत ही 1 महीने बाद 5 मई 1961 को संयुक्त राज्य अमेरिका के एलन शेफर्ड भी गए थे अंतरिक्ष में, जो 15 मिनट तक रुक के आए थे। उसके बाद 15 अक्टूबर 2003 को चीन के यांग लिवेड 21 घंटे तक रुक के आए थे। और इसके बाद भारत के 3 एस्ट्रोनॉट जो है अंतरिक्ष में जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि वो 3 दिन बाद लौटेंगे। साथियों, 3 दिन का मतलब हो गया, आप सोचिए 72 घंटे। तो ये भारत की तरफ से मुझे लगता है कि एक रिकॉर्ड होगा। 21 घंटे का रिकॉर्ड चाइना का जो है वो टूट जाएगा और भारत का जो है 72 घंटे का रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। साथियों, PM मोदी ने अपने इस गगनयान मिशन की घोषणा स्वतंत्रता दिवस के अभिभाषण में 2018 को की थी और उसके लिए गाइडलाइन तय की गई थी कि भारत 2022 तक अपना गगनयान मिशन के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज देगा। लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं कि बीच के काल के दौरान कोरोना आ गया और कोविड की वजह से ये मिशन थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि उस समय स्थितियाँ काफ़ी बेकाबू हो गई थी और स्थितियाँ भारत सरकार के कंट्रोल में आते आते थोड़ा समय लगा।
तो लेकिन अब इसके लिए नया लक्ष्य कर दिया गया है निर्धारित 2024 के अंत तक या 2025 की शुरुआत में भारत तीनों अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज देगा और ये कीर्तिमान स्थापित कर लेगा। भारत के सबसे शक्तिशाली लॉन्चिंग व्हीकल LVM-3 मित्रों, LVM-3 जो है को लॉन्च व्हीकल रॉक फिंगर किया गया है और ये 3 स्टेज वाला रॉकेट है। इस वर्जन को HLVM-3 साथियों मैंने लिखा हुआ है, इसका नाम HLVM-3 नाम दिया गया है और यह पृथ्वी से 400 किलोमीटर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने में सक्षम होगा और यह भारत के लिए बहुत ही बड़ा कदम होगा। साथियों, रॉकेट के बारे में मैं जैसा आपको थोड़ा सा बता दूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या होता है कि रॉकेट में क्या होता है कि यहाँ पर एक इस तरीके का होता है रॉकेट, आपने देखा होगा, इसके ऊपर ये पेलोड रखा हुआ होता है और ये ईंधन से रॉकेट चलता है। साथियों, ये पेलोड ही मुख्य होता है। अभी जब हम उपग्रह भेजते हैं तो रॉकेट क्या काम करता है, PSLV या GSLV से भारत इनको भेजता है। जब ये रॉकेट ऊपर जाते हैं तो ये जो बर्निंग कॉर्नर जो होता है, जो जलने वाला होता है, ये नीचे ही रह जाता है और ये पेलोड हम अंतरिक्ष में भेज देते हैं जो विभिन्न कक्षाओं में चला जाता है, चाहे तो वो पृथ्वी की कक्षा में हो, किसी और ग्रह की कक्षा में हो, लूप करते हुए चला जाता है। लेकिन अब भारत सरकार जो करेगी कि इनको ऊपर भेजने के बाद 400 किलोमीटर भेजने के बाद भारत का इसरो जो है उनको सकुशल ऊपर भेजने के बाद फिर नीचे भी लेकर आएगा और उनकी सेफली लैंडिंग कराएगा। साथियों, आप जानते हैं वीडियो इस समय बड़ा हो रहा है, इसका दूसरा पार्ट जल्द ही हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। साथ बने रहिए मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।